नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम एक नवीन अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह काव्य खंड से है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। आइए हम पहले तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। इसके पश्चात हम अपने कविता पाठ का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी जी का जो बचपन था संघर्षपूर्ण था। प्रारंभिक वर्षों में माता पिता से उनका विछोह हो गया, अर्थात माता पिता का देहांत हो गया था और गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। मानवीय मूल्यों के उपासक कवि थे। ये राम भक्ति परंपरा के कवि हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं और राम के माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है, यह आप सब लोग जानते हैं। रामचरितमानस के अतिरिक्त तुलसीदास जी ने कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि अन्य जो काव्य कृतियां हैं उनका भी सृजन किया है। तुलसी का अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं पर समान अधिकार है और 1623 में इनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना जो है वो अवधी भाषा में की है। विनय पत्रिका, कवितावली आदि जो है वो ब्रज भाषा में है। कहने का मतलब उस समय के सभी प्रचलित काव्य रूपों में तुलसी की रचनाओं को देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद जो है वो है चौपाई और बीच बीच में दोहे, सोरठे और हरिगीतिका व अन्य छंद। हम जो अंश पढ़ेंगे बच्चों वो विशेष रूप से दोहा चौपाई शैली में है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैये, कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है और उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अब जो अंश हम पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, जो कि प्रथम कांड है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिलता है कि जो शिव धनुष है उसको तोड़ दिया गया है, तो वो अत्यधिक क्रोधित होते हैं। वहां आते हैं और खंडित धनुष को देख करके अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका जो क्रोध है वो शांत होता है। और इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जो है वो व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता लक्ष्मण की वीर रस से युक्त व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। धन्यवाद।